बच्चों, हम कितने ही सफल वैज्ञानिकों के, अभिनेताओं के, खिलाड़ियों के नाम सुनते हैं, पर हमें ये नहीं पता कि उन्हें उस सफलता के लिए कितना परिश्रम, कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। एक बार प्रयास करने से सफलता हासिल नहीं होती है, और जो असफल होने पर घबरा जाता है, निराश हो जाता है, वो भी कभी सफल नहीं हो पाता। तो जितने भी प्रसिद्ध लोगों के हम नाम सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोशिश नहीं की या एक बार काम करने से ही वो सफल हो गए। बार बार प्रयत्न करना पड़ा होगा, न जाने कितनी बार असफल भी हुए होंगे, पर उन्होंने हार नहीं मानी, इसीलिए वो सफल हुए और उनका नाम पूरी दुनिया जानती है। तो बच्चों, आज मैं चित्रा बंसल, आपकी हिंदी टीचर, आपको जो पाठ पढ़ाने जा रही हूँ उसमें आप देखेंगे कि कैसे एक व्यक्ति का प्रयास, उसकी लगन और मेहनत उसको सफलता तक पहुंचा देती है। आपने सुना होगा, वो एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे और उन्होंने किस चीज़ की खोज की थी, ये पाठ पढ़ते हैं और जानते हैं। एडिसन एक महान वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक कौन होता है? जो विज्ञान के क्षेत्र में काम करता है। उनका पूरा नाम था थॉमस अल्वा एडिसन। वे बहुत ही मेहनती व कर्मठ थे। कर्मठ मतलब मेहनत करने वाले, काम में लगे रहने वाले। जानते हो, बचपन में उन्हें यह कहकर स्कूल से निकाल दिया गया था कि वे एक मंद बुद्धि बालक हैं। मंद बुद्धि मतलब जिनका दिमाग कमज़ोर है। तो स्कूल में जब वे पढ़ते थे तो उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया, क्योंकि सभी टीचर्स को, अध्यापिकाओं को ऐसा लगता था कि उनका दिमाग बहुत कमज़ोर है, वे अन्य बच्चों के तरह से नहीं पढ़ पाएंगे और नहीं समझ पाएंगे। उसी थॉमस एडिसन ने कई महत्वपूर्ण आविष्कार करके दुनिया को चकित कर दिया। उनके आविष्कारों में एक प्रमुख आविष्कार है बिजली का बल्ब। जो बल्ब बच्चों हम हर जगह देखते हैं और जिस बल्ब से एकदम से अंधेरे में उजाला हो जाता है, रोशनी हो जाती है, उस बल्ब को किसने बनाया था? किसने उसका आविष्कार किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने। पता है, बल्ब का आविष्कार करने के लिए उन्होंने हजारों प्रयोग किए थे, तब कहीं जाकर उन्हें सफलता प्राप्त हुई थी। यानी कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक बार कोशिश की, एक प्रयोग किया और बल्ब बन गया। हजारों बार कोशिश करने पर और हजारों बार असफल होने पर, नाकामयाब होने के बाद फिर कहीं जाकर बल्ब बन सका। मतलब वो अपने बल्ब के आविष्कार में सफल हो सके। एक बार जब वे बल्ब बनाने के लिए प्रयोग कर रहे थे, तब एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, आप अब तक लगभग 1000 प्रयोग कर चुके हैं, पर बल्ब नहीं बना। आपके सारे प्रयोग असफल हो गए। आपको नहीं लगता कि आपकी मेहनत बेकार हो गई? आपको दुख तो अवश्य होता होगा। तो अगर हम कोई काम कर रहे हों और हम बार बार उसमें असफल हो रहे हों, तो हमें दुख होता है और हमारा मन भी नहीं करता कि हम दोबारा उसको करने का प्रयास करें। लेकिन थॉमस अल्वा एडिसन निराश नहीं हुए, ना परेशान हुए। उन्होंने अपनी हर असफलता से कुछ सीखा। तो उस व्यक्ति ने जब उनसे पूछा कि आपको दुख होता होगा, आप परेशान हो जाते होंगे, तो क्या कहा उन्होंने? एडिसन ने कहा, ऐसा आप समझते हैं कि मेरे 1000 प्रयोग असफल हुए हैं, पर मेरा कोई प्रयोग असफल नहीं हुआ, न ही मेरी मेहनत बेकार गई है। मैंने अपने हर प्रयोग से सीखा कि बल्ब इस तरह नहीं बनता। मेरा हर प्रयोग बल्ब बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है और मैं अपने प्रत्येक प्रयास के साथ एक कदम आगे बढ़ता हूँ। कितनी अच्छी बात है बच्चों, ध्यान से समझो। जब हम किसी काम को करने का प्रयास करते हैं और उस प्रयास में हम असफल हो जाते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि ये काम इस तरह से नहीं होगा, इसे किसी और तरह से करना होगा। उस तरीके से भी नहीं हुआ तो किसी और तरीके से प्रयास करना होगा। तो एडिसन ने कहा कि उनका हर प्रयास उन्हें कुछ सिखाता है
और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। वो अपनी असफलता से ये नहीं सीखते थे कि वो नहीं बना सकते, बल्कि वो ये सीखते थे कि बल्ब ऐसे नहीं बनेगा, इस बल्ब बनाने के लिए कुछ और तरीके से कोशिश करनी होगी। यानी कि हर प्रयास जब जब असफल हुआ तब तब उन्होंने फिर से कोशिश करके किसी और तरीके से प्रयास करके बल्ब बनाने का काम, उसकी कोशिश जारी रखी। तो हर कदम के साथ, हर असफलता के साथ वो एक एक कदम आगे बढ़ते गए। इतने प्रयोग करने पर भी, असफल होने पर कोई भी सामान्य व्यक्ति हार मान लेता, लेकिन थॉमस एडिसन ने अपने प्रयास लगातार जारी रखे और सफल होने तक हार नहीं मानी। आखिर एडिसन की मेहनत रंग लाई और बल्ब का आविष्कार हो गया। ये थॉमस एडिसन का ही विश्वास था कि उन्होंने आशा की किरण को बुझने नहीं दिया और उनके बनाए बल्ब ने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। तो आशा का विश्वास, यानी कि अपनी मेहनत पर विश्वास होना, ये आशा रखना कि मैं ये काम एक ना एक दिन करके ही रहूँगा, ये विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है। जिस दिन हम विश्वास खो देते हैं, आशा खो देते हैं, उस दिन हमारी हार निश्चित हो जाती है। पर जब तक हम आशा विश्वास बनाए रखते हैं और कोशिश करते रहते हैं, तो एक ना एक दिन हमारी जीत, हमारी सफलता प्राप्त होना निश्चित है। तो हार कभी नहीं माननी चाहिए। असफल होने का मतलब ये नहीं है कि हम वो काम कर ही नहीं सकते, बल्कि उसका मतलब ये है कि ये काम होगा तो सही, पर इस तरह से नहीं, किसी और तरह से कोशिश करनी होगी। तो बच्चों, क्या सीखा? कि हमें अपने छोटे छोटे लक्ष्य बनाने चाहिए और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी ईमानदारी और लगन से कोशिश करनी चाहिए। अभी आप छोटे हैं, जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य तो आप निर्धारित नहीं कर पाएंगे, पर अपना हर दिन का या कुछ दिन का एक लक्ष्य ज़रूर निर्धारित कीजिए। मान लीजिए आज आपने सोचा कि आज मुझे मम्मी की मदद करनी है किसी काम में, तो आप उस काम में कोशिश करते रहेंगे तो वो ज़रूर कर पाएंगे। या आज आपने सोचा कि मुझे आज अपनी एक हिंदी की कविता याद करनी है, तो लगे रहिए, जब तक वो कविता याद नहीं हो जाती उसको छोड़ना नहीं है। ऐसे छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करने की जब आदत पड़ जाएगी तो आप बड़ा लक्ष्य भी पूरा कर पाओगे। तो इस बात को याद रखिएगा, अच्छे बच्चे बनना है, मेहनत करनी सीखनी है ईमानदारी से। अब हम चलते हैं, अगला पाठ फिर एक साथ पढ़ेंगे।